अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक ब्रांड न्यू एंड पॉडकास्ट में आपका स्वागत है फिर से मिस्टर अनंत शाह के साथ। और बताओ खैरियत से हैं? बढ़िया। आपका इस चैनल पे वेलकम है। थैंक यू। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ भाई, मतलब यहाँ से पहले आप कौन से कैटेगरी में थे और यहाँ कैसा एजुकेट वो बताओ हमारे। तो मैं फर्स्ट टाइम गया था भाई कुवैत तो 2018 में। लास्ट महीना था शायद, आई थिंक नवंबर था। तो मैं गया था हाउस बॉय में। हाउस वाइफ कुवैत में। उस टाइम इतनी नॉलेज नहीं थी, सोचा था बाहर जाके कमाएंगे, अच्छे पैसे मिलेंगे, ये होगा वो होगा। आदमी सोच के जाता ही है, यहाँ से तो इंडिया से तो सबको लगता है बड़ा आसान है कमाना बाहर बहुत जाके। ज्यादा काम। वो सबको यही लगता है। तो इसी बेस पे हम भी गए थे भाई। देखा जाके, हमने क्या देखते हैं क्या होता है जाके। तो हम पहुंचे। अब वहां पे हम कुवैती के घर में। और झूठ तो क्या ही बोलना, हम गए किस काम पे थे वही पता। हाउस बॉय का मतलब होता है गाड़ी वाड़ी साफ करना, वहां पे गार्डन में पानी सभी वानी घंटे का वारी डालना, कर लो। सब चीज का मतलब वो भी जो भी है घर में काम करना तुम्हें। भाई 9 महीने उधर उधर, 8 महीने 9 महीने उन्होंने इतना परेशान करा मुझे। बहुत ज्यादा। इतना परेशान मतलब एक टॉर्चर नहीं होता, टॉर्चर झेला है वहाँ। मतलब खुद से पढ़ेंगे थे क्या? वो उनको उसको ये था जैसे कि एक होता नहीं, तो गुलाम, उसे गुलाम बनाना था। हाँ, उसका वो वाला सिस्टम था। अभी क्या होता है, हाउस बॉय में घर में काम नहीं होता है, वो घर में भी काम कराता था। घर के जितने काम है उसके, वो फर्श तक साफ करा रहा है, तो बिजली का काम है तो करा रहा है। वैसे सब था। मैं सब काम करूँ। सब काम करो, वो खजूर के पेड़, वो खजूरें तोड़ना, तो वो सारे काम थे। तो एक दिन ऐसी बहसम बासी हुई, थोड़ी सी बहस हो ही जाती है आपस में। तो वो आया, तो मैं काम करके आया था उसी टाइम। अब वो कहने लगा आगे कि भाई ऐसे ऐसे तू बाहर नहीं खड़ा होता है। उनने एक गाली बकी अरबी में। तो वो उस टाइम अरबी समझ में आने लगी थी। अब वो समझ में आ गई। अब वो काम करके मैं उसी टाइम आया था। उसके तो बाद वही। गुस्सा, हाँ वहीं बाहर से गार्डन वार्डन से गाड़ी साफ करके सब आके बस नाश्ते का निवाला ही ले रहा था, इतनी देर में आ गया। अरबी। जो तू बाहर क्यों नहीं खड़ा हुआ है? जब तुझे पता है मैं आता हूँ तो तू गेट पे क्यों नहीं होता है? तो खाने पीने वक्त पास दिया था वो तुमने? अपने पास से देता था। सैलरी क्या थी यार, 70 दिनार सैलरी थी। कुवैत की। कुवैत की 70 दिनार सैलरी पे काम कर रहे थे। वहाँ कितनी बैठती थी इंडिया की? 70 दिनार के जोड़ लो, अभी आई थिंक मेरे हिसाब से 15,000 बैठते थे। इंडियन। इंडियन करेंसी में 15,000 बैठते थे। तो बहुत कम हो गया। वही तो, अभी पता नहीं था ना, फर्स्ट टाइम तो था। उसके 9 महीने गाड़ी थी, उसके बाद काम है। फिर उसके बाद में फिर मैं वहां से उससे लड़ाई लड़ी। तो उन्होंने मेरा टिकट करा दिया था कुवैत में। कुवैती ने। लेकिन वो मुझे पता चला कैसे भी, मतलब होता है, हम लोग वहाँ पे काम करते हैं अंदर घर में। उन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे टिकट है 2 दिन बाद का। फिर जिस एजेंट ने मुझे बुलाया था उसको फोन करा, उससे कहा मुझे यहाँ से हटा, वो बोला मैं हटा नहीं पाऊंगा। फिर एक हमारे मामू के साले का लड़का है, तो उसने बताया था, उसी ने बुलाया था मुझे यहाँ पे कुवैत के अंदर। तो मैंने उससे बोला। फिर उसने मुझे वहां से भगाया, मतलब भगा के भाई के पास तुमने छोड़ बड़ी दिया। बड़ी कठिन जिंदगी जी उधर। बहुत, उधर तो 9 महीने इतना परेशान था, तो उसके हद बाद। से ज्यादा। उसके बाद। फिर मैं भाई के यहाँ गया था। फिर वहां पे मैंने आई थिंक 1 साल काम किया, वाला भाई है मेरा, वहां पे था। तो मैंने उसके यहाँ, उसने मुझे मचगल में लगाया, टेलर लाइन में समझ लो ऐसे। तो वहां पे काम किया, वहाँ अच्छी सैलरी, 200 दिनार सैलरी। तो वहां पे काम किया फिर। कितने टाइम? वहाँ 1 साल समथिंग काम किया। उसके बाद में फिर वहां से भी थोड़ा सा, वो थे आंध्रा के कुछ लड़के थे, तो लड़ाई झगड़ा हो रहा था, इस चक्कर में सोचा कि छोड़ते हैं चलो इधर से भी। फिर मैं गया था एक लॉन्ड्री में। लखनऊ का मालिक था मेरा लॉन्ड्री में। तो बहुत अच्छा आदमी था मेरे हिसाब से, मेरे लिए तो, बाकी मुझे किसी का नहीं पता। तो उसके यहाँ मैं 3.5 साल रुका हुआ। ठीक है। 3.5 साल, 3.5 साल मैंने वहां गुजारे। वो बहुत अच्छे थे मतलब मेरे लिए, क्योंकि मुझे हर तरीके से समझता था, सब कुछ मतलब और अच्छा तुम्हारा था। बहुत ख्याल रखा उसने। मतलब हाँ, वैसे ही समझ लो, क्योंकि मैं सबसे छोटा था वहाँ। और फिर कुछ जब आदमी 3.5 साल किसी जगह रुकेगा तो अच्छी पकड़ बन जाती है, अच्छी चीजें भी हो जाती हैं। तो उसको लेके बहुत बेहतर रहा मेरा 3.5 साल। फिर एक दिन हमने सोचा कि चलो अब घर चलते हैं, 5 साल हो चुके हैं इधर। तो एम्बेसी गए। पासपोर्ट था नहीं कुवैती के पास, काम कट चुका था। 4 साल से बिना काम के, 4.5 साल। खल्ली बल्ली में। हाँ, गली बल्ली में। उसके बाद में फिर एम्बेसी गए, तो सोचा अब घर चलते हैं, टाइम हो गया। अब एम्बेसी जिस दिन मैं गया था, उसी दिन मेरे को पेपर दिया था एम्बेसी वाले ने। बोलता है कि अगर कोई तुम्हें पकड़े, कोई भी सूरता या बल्दिया पकड़ ले, तो अपना पेपर दिखा देना, ये वो तुम्हें छोड़ देगा। अब मैं यार, वो दिल में डर निकल गया बिल्कुल। वो था कि पीछे गली से जाते थे, अब हम रोड से जा रहे थे उस दिन। अब कहते नहीं नसीब खराब हो तो कुछ भी हो जाता है। वही वाला सीन हुआ कि अब रोड से जा रहे थे, पैरों में यहाँ की गाड़ी रोक दी छोड़ते नहीं। बल्दिया वाले ने। बल्ली वाले।
बिना लाइटों के, बिना किसी चीज के निकले बाहर, एकदम सबसे पहला मुझे ही पकड़ा आगे। तो फिर क्या हुआ, अब मेरे दिल में डर था भी नहीं, मैं भागा भी नहीं इसलिए। और अब मैंने उनको पेपर दिखाया, पेपर को माना ही नहीं उन्होंने। पेपर को साइड में रख दिया। वो तो बोले अगर अकामा है तो दिखाओ, नहीं है तो कोई बात नहीं, खलास बस, दूसरी कोई बात ही नहीं। फोन लेके छीन लिया उसी टाइम। डायरेक्ट घर भेज दिया। घर डायरेक्ट थोड़ी आता है घर भाई। फिर उसके बाद में उन्होंने गाड़ी में बिठा ला, पूरे दिन घुमाते रहे और लड़के पकड़े। हम 4-5 लड़के पकड़ के उन्होंने बल्दिया ऑफिस में छोड़े। फिर बल्दिया बल्दिया जेल में गए हम लोग, 3 दिन आई थिंक मैं बल्दिया जेल में था। बहुत बेकार जिंदगी है। जेल में कितने दिन जेल टोटल? रहा तो मैं शायद 21 दिन हूँ, लेकिन 3 दिन जो बल्दिया वाली जेल थी वो थी बहुत गंदी है। अगर भाई कोई ऐसा है तो फिर पकड़ना मत ही, ना पकड़े जाना, क्योंकि बहुत ही खराब है उसका तो। अब मारते वारते नहीं मारते? नहीं नहीं, मारते तो नहीं है, बदतमीजी करोगे तो मारेंगे, लेकिन ऐसे तो नहीं मारते। नॉर्मल में मेरे को तो हाथ तक नहीं लगाया, लेकिन ये है कि वहाँ की लाइफ बहुत बुरी है। एक ही रूम में आई थिंक मेरे हिसाब से 300-400 लोग होंगे जेल के अंदर? जेल के। वही एक बड़ा सा हॉल है, उसके अंदर इतने खटमल, इतनी गंदगी, हर चीज मतलब। उसमें क्या देते खाने पीने में? अब वो एक सैंडविच आता था, सैंडविच आता था यहाँ पे, एक हॉट डॉग टाइप वो कबाब आता है ना, वो रखा हुआ कच्चा अंदर, बस वो वही देते थे। दिन भर? हाँ वही दिन में आता था 2 टाइम। तो 3 दिन में आई थिंक रहा सुबह था। शाम में भी? हाँ वही वही चलता था बस। और 3 दिन में वहां रुका था, अल्लाह का बड़ा शुक्र हुआ कि मैं 3 दिन में वहां से हट गया था। 3 दिन बाद मेरे को लेके गए थे सफर मक्का, जहाँ से घर जाते हैं अपने। तो वहां पर एम्बेसी वाले आए थे, एम्बेसी आई, एम्बेसी में आके आई थिंक मेरे हिसाब से 8-9 दिन बाद एम्बेसी वाले आए। उन्होंने मेरा पासपोर्ट के लिए अप्लाई करा, वाइट पासपोर्ट बनाया। तो 17 दिन रुका था मैं वहां पे सफर मकफर में। 17वें दिन मेरा नाम आया था, तब फिर मैंने वहां से फ्लाइट ली थी दिल्ली की, और फिर दिल्ली उतरा था, तब मैं घर पहुंचा था। तो वहां पे तुम्हारे रिश्तेदार नहीं थे कुवैत के अंदर? सब थे ना, लेकिन रिश्तेदारों पे मुझे भरोसा है नहीं है बिल्कुल, क्योंकि कुछ चीजें देखी हैं ऐसी, बहुत आदमी का हर किसी का बुरा टाइम आता है। तो ऐसे ही मेरा भी आया था एक टाइम पे, तो सबको उसी टाइम देख लिया था कि तो बुरा टाइम तो तुम्हें पता ही है सबका ही आता है, एक ना एक टाइम आता है ऐसा, जबकि सबकी हकीकतें पता चलती हैं। वैसे ही मुझे भी कुछ लोग थे वहां पर जिनकी हकीकतें, जो मेरे रिश्तेदार थे, पता चली हल्के हल्के। तो कुछ चीजें हुई खराब। तो आई थिंक मेरे हिसाब से कोई भी नहीं आया था मुझसे मिलने जेल में, मैं 17 दिन रहा था। मैंने अपने भाई को भी बुलाया था, छोटे वाले ने, तो उससे मैं कांटेक्ट में था बस। मतलब किसी ने पूछा भी नहीं कहाँ है कुछ ही कहाँ नहीं, नहीं कुछ है? नहीं, कुछ नहीं पता किसी को भी, ना किसी ने आने की कोशिश करी, कुछ तो नहीं अपने मतलब। काम में? वो रिश्तेदारों पे वैसे भी कभी भरोसा करना नहीं चाहिए किसी को भी। मैं तो बताता हूँ हकीकत, वो एक ना एक दिन आके सामने आ ही जाती है, कोई भी हो जाए, चाहे मैं हूँ चाहे तुम हो, कुछ ना कुछ ऐसे होते ही है रिश्तेदार। तो खैर वो वाला सिस्टम वहाँ हमारा खत्म हुआ था, मैं फाइनली दिल्ली पहुंचा था। तो फिर दिल्ली में कुछ स्ट्रगल किया आई थिंक कह लो, कि काम किया वहां पर भी एसी का, लेकिन कुछ सोच बड़ी थी, करना कुछ बड़ा था। तो उसके लिए सोचा कि चलो हम दुबई चलते हैं। हार नहीं मानी? वहाँ वही था ना, एक जज्बा तो है ही शुरू से, अल्लाह का शुक्र है बड़ा कमाने का पैसे। तो फिर उसको लेके सोचा कि अब चलते हैं दुबई। दुबई आया, आकर देखा यहाँ पर क्या माहौल है क्या नहीं। मैं आया तो 2 महीने की वीजा पे था, फिलहाल अभी मैंने अपनी वीजा लगा ली है। तो अल्माज भाई हैं एक हमारे, उनसे मिले हम। उन्होंने बताया ऐसे ऐसे वीजा लगा लो, अच्छा काम है ये वो है करके। तो अभी अल्लाह का शुक्र है, अब स्टार्ट किया है हमने भी अपना। दुबई के अंदर? दुबई के अंदर देखते हैं इंशाल्लाह कहाँ तक जाते हैं। इस लाइन में? है शिप लाइन का काम है, पानी अच्छा की काम जहाज है। है? हाँ पानी की जहाज है। तो अच्छा काम है मेरे हिसाब से, तो पैसा अच्छा है तो फिर अच्छा ही होता है। देखो काम में मेहनत तो हर किसी काम में, कोई सा भी काम कर लो, मेहनत है, अगर पैसा मिलता रहे तो वो तो बढ़िया लगता है ना। तो अच्छा पैसा है, अच्छी सब चीज है, तो अल्लाह का शुक्र है। अच्छा भाई, जैसे तुम हमारे जो हमारी वीडियो देखेगा उनको रेंटल दोगे, क्या रेंटल दोगे? यार मैं तो यही कहूंगा कि देखो, हर किसी की जिंदगी में एक टाइम, टफ टाइम तो आता ही है, मेरे भी आया था, सबके आता है आई थिंक। तो थोड़ा सा उसको आप छोड़ना चाहिए पीछे और आगे निकलना चाहिए, ये तो सब चलता ही रहता है। हाँ जी का एक देखो, जैसे कि अनस भाई ने अपनी लाइफ का सारा स्ट्रगल बताया, कुवैत से लेके दुबई तक का। तो पैसों के लिए कभी हार नहीं मानना चाहिए, लाइफ में आगे बढ़ते रहना चाहिए कंटिन्यू। चलो अनस भाई, शुक्रिया आपका बहुत बहुत, आपने हमारे चैनल पर आपने अपनी लाइफ का स्ट्रगल बताया। थैंक बहुत यू सो मच, शुक्रिया आपने आपका। हमें बुलाया यहाँ मिलेंगे पे। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में।